चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को अपने पहले सूर्य मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसका नाम है आदित्य L1। सूर्य की 125 दिन की ये अपनी यात्रा करेगा। इसके साथ ही इसरो अब अपने अगले मिशन की तैयारी में है। इसरो का अगला मिशन क्या होगा, इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद दी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अगला कदम गगनयान के पहले परीक्षण उड़ान को शुरू करना होगा। उन्होंने कहा, यह उड़ान अक्टूबर के महीने में हो सकती है। जितेंद्र सिंह ने कहा, आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण से पता चलता है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा, यह भारत के लिए एक सुखद क्षण है और दूसरी बात, चंद्रयान की तरह यहां भी पूरा देश आदित्य L1 मिशन से जुड़ा हुआ है और यह संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीहरिकोटा के द्वार खोल दिए। उन्होंने इन सभी हितधारकों को एक साथ लाया, उन्हें एहसास कराया है कि यह मिशन पूरे भारत का है। जरा सुनिए जितेंद्र सिंह ने अगले मिशन को लेकर क्या बयान दिया। No, I think that's because he has a natural temper for science. B, as I said, we never lacked human resource, we never lacked talent, we lacked proper patronage from the level of the ruling dispensation, and that has been adequately taken care of after Prime Minister Modi came in. Yeah. So, what is the next? No, truly, that got delayed, and so also is the case with Gaganyaan. And next, I think, will be the first trial flight of Gaganyaan, which might happen in the month of October, that is next month itself. दरअसल गगनयान अंतरिक्ष में इसरो का पहला मानव मिशन है। इसरो के इस पहले मानव मिशन के तहत 3 लोगों के दल को 400 किलोमीटर यानी 250 मील की कक्षा में लॉन्च करने की योजना है, जहां वो 3 दिन तक रुकेंगे। इसरो ने कहा, उसके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने क्रू मॉड्यूल को स्थिर करने और पुनः प्रवेश के दौरान इसके वेग को सुरक्षित रूप से कम करने के लिए सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। हालांकि इस लिस्ट में एक और मिशन है जिसका नाम है एक्सपोसैट यानी एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन है जो कठिन परिस्थितियों में भी चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों के विभिन्न आयामों का अध्ययन करेगा। इसके लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा, जिसमें 2 वैज्ञानिक अध्ययन उपकरण पेलोड लगे होंगे। इसरो ने बताया, प्राथमिक उपकरण पॉलिक्स एक्स-रे में पोलरीमीटर उपकरण खगोलीय मूल के 8 से 30 केवी फोटॉन की मध्यम एक्स-रे ऊर्जा रेंज में पोलरीमेट्री मापदंडों को मापेगा। इसरो के मुताबिक एक्सपोसैट एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग पेलोड 0.8 से 15 केवी की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विज्ञान की एक शाखा, जिसमें पदार्थों के उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रम्स का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन से पदार्थों की आंतरिक रचना का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसकी जानकारी देगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि गगनयान मिशन के लिए लगभग 90.23 अरब रुपए यानी 1.08 अरब डॉलर आवंटित किए गए हैं। इसरो का कहना है, गगनयान मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद वो अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसरो ने दरअसल आधिकारिक तौर पर गगनयान के लॉन्चिंग की तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि एजेंसी ने पहले ही कहा था कि यह मिशन 2023 के अंत तक तैयार हो जाएगा। इसरो का बड़ा अभियान एक्सपोसैट है, जिसका प्रक्षेपण दिसंबर महीने के आखिरी दिन होना निश्चित किया गया है। एक्सपोसैट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में दूर से आने वाले एक्स-रे किरणों का अध्ययन करेगा। इसके जरिए हमारे वैज्ञानिक एक्स-रे विकिरण के बड़े स्रोत वाले पिंडों की गहराई से पड़ताल करेंगे। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री अभियान होगा। इसका मुख्य उद्देश्य एक्स-रे का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों का अध्ययन करना और इस उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही पॉलिक्स और एक्सपेक्स नाम के 2 खास उपकरणों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इनके जरिए ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस पल्सर विन न्यूब्युला जैसे पिंडों का भी अध्ययन किया जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।